सकता है। सोचिए यार, चाइना वाले तो पाकिस्तान के बच्चे पैदा होने में भी मदद कर रहे हैं वहां पे, कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ड्यूटी करो, हम जाके तुम्हारे बदले में कर देते हैं। इतना मदद करते हैं चाइना वाले। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। तुम वहां आतंकवाद फैलाओ, हम यहाँ आतंक फैलाएंगे। तुमको पता भी है न्यूटन, तो फिजिक्स पाकिस्तान में पता नहीं फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि नहीं वहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे। खैर, अगर न्यूटन का जन्म पाकिस्तान में हुआ रहता तो उनके सर पर सेब नहीं गिरकर बम गिरा रहता और न्यूटन वहीं मर जाते, फिजिक्स का सत्यानाश हो जाता। जरा ये लोग जूझ रहे हैं लोग पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर कि भाई किसकी स्पाइंग हुई है। इमरान खान ने तो बाकायदा यूएनओ में भी जाके कहा है कि कौन है आपका जो संस्था जो हमारे प्रधानमंत्री की फोन टैपिंग हुई है इसकी जांच करे। यूएन ने कहा सोच रहा तोर प्रधानमंत्री तो समझना हमारा कौन सी घटल है, आज तक हम किसका मामला सॉल्व किए हैं जो तुम्हारा सॉल्व कर देंगे। कश्मीर तो आज ले अटकले। ये मतलब ये साले किसी के नहीं होंगे पाकिस्तान वाले। चाइना जितना मदद पाकिस्तान की किया उतना कोई नहीं कर सकता। सोचिए यार, चाइना वाले तो पाकिस्तान के बच्चे पैदा होने में भी मदद कर रहे हैं वहां पे, कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ड्यूटी करो, हम जाके तुम्हारे बदले में कर देते हैं। इतना मदद करते हैं चाइना वाले, फिर भी ये लोग उड़ा देते हैं। अब चाइना ने दबाव बनाया, कहा कि आप मिलिट्री बढ़ाइए, ये कीजिए, तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब तक कराची में भी एक ब्लास्ट हो गया। मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह चाइनीजों को मारा जा रहा है तहरीक तालिबान। ये तो भारत के लिए ठीक ठाक है। इस पर काफी अच्छा दबाव आ गया। तो चाइना के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के जो नल्ले फौज हैं इनसे इनके जवानों की सुरक्षा नहीं हो सकती, इनके वर्कर की। तो चाइना की सरकार ने कहा अपने वर्करों से कि पाकिस्तान के कमांडो उनकी फौज से तो बेहतर हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, तुम लोग ही AK-47 लेके देखो। तो देखिए ससुरा AK-47 लेके वहां पे वर्कर का काम कर रहा है। हद पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है, उसके फौज से अच्छा यहाँ के वर्कर हैं सब यहाँ पे। और चाइना हर जगह ऐसा करता है। श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले चाइनीज जो वर्कर थे वो मिलिट्री के ड्रेस में घूम रहे थे। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि चाइना ने कहा है कि अगर उसके वर्कर को सेफ्टी नहीं दी जाएगी तो वो अपने वर्कर को वापस नहीं निकालेगा अफगानिस्तान से, जैसे अमेरिका निकल गया। क्योंकि चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है BRI प्रोजेक्ट और CPEC सड़क को बनाने के लिए पाकिस्तान में। उसने कहा कि हम अतिरिक्त 40,000 फौज भेज देंगे पाकिस्तान में, और इन 40,000 का खर्चा खुद पाकिस्तान से लेंगे। पाकिस्तान ससुरा पगला गया है, चारों ओर से हमारा लूटेगा सब। इसको ससुरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पिसाओ, हमको क्या मतलब बनता है, चाइना तुम्हारे सर दर्द पे आएगा। चाइना इसको किस तरह से लूटता है, हर तरह से लूटता है। चाइना का कोई दोस्त नहीं है। एक्चुअली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आतंकवादियों को, बंकर को हम लोगों ने मैनपेड रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था। तो पाकिस्तान देखा कि भारत वाला कौन सा रॉकेट लेके आया, सब बड़ी तगड़ा मार रहा है। तो चाइना ने कहा मैनपेड रॉकेट तो है, लो हमसे भी खरीद लो, ये मैनपेड रॉकेट है, इसी का छोटा रूप QW-18 ये खरीद लो। ये दोनों दे दिया। अब पता चला 6 महीना बाद ये धूस करके रह जाता है। पाकिस्तानी मारते हैं सब, यहीं गिर जाता है, सामने में गिर जाता है, मारेंगे सब, यहाँ गिर जाता है पसुए में। अब ये किसी काम का नहीं रह गया। चाइना कह रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे। हद देखिए, इस रॉकेट को चाइना के खुद देश ने बनाया और चाइना की मिलिट्री ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो भारत ने पहाड़ों के, परवेज मुशर्रफ को लग रहा था कि भारतीय सेना पहाड़ पे तो चढ़ ही नहीं पाएगी, लेकिन हमारे यहाँ उस समय बफोर्स तोप और पिनाका रॉकेट जैसे अंधाधुंध तबाही मचाया। तो पाकिस्तानियों को लगा कि सोच रहा है दिवाली की तरह रॉकेट मारता है, सब धन 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 धन, ये आता कहाँ से है। तो चाइना से पूछा, ये है आपके पास? चाइना कहा हमारे पास कोई चीज नहीं है, चले नहीं चले कोई मतलब नहीं, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। इसने दिया ये रॉकेट, देखो धनाधन मारोगे एकदम निकलेगा यहाँ पर, एकदम धड़ाधड़ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसका नाम है A-100। तो पाकिस्तान का अच्छा जैसे S-400 है वैसे ही आपका A-100 है। तो चाइना का हाँ ले जाओ। अब ये भी नहीं उड़ रहा है। अब कौन कहे इन बेचारों को, एक तो गरीबी पाकिस्तान में, उसमें इनका आटा गीला हो गया, ये चारों ओर से जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें दूसरों से दुश्मनी बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि युद्ध दुश्मनी में और अहंकार में इंसान को अपना खुद का गलत कदम भी नहीं दिखता।